Hello guys, how are you? My name is Zan Khan. So this is my first video, so kindly subscribe me and support me and learn from my video. So पहले मैं ऑटोकैड की बेसिक आप लोगों को सिखाऊंगा, फिर उसके बाद पाइपिंग कैसे होती है और किस किस की हम लोग करते हैं ऑयल एंड गैस में, गैस प्लांट में, केमिकल प्लांट में, एज पर कोड। ठीक है, तो पहले आप जो है वो अब बेसिक ऑटोकैड समझ लें। ठीक है, ऑटोकैड जो है वो जिन लोगों को नहीं पता वो ये है कि ये एक इंजीनियरिंग डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है। इसमें जो है वो डिज़ाइन होता है, चाहे वो मैकेनिकल का हो, चाहे पाइपिंग का हो, चाहे सिविल स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट, कोई भी डिज़ाइन हो वो इसमें होता है। ठीक है, अच्छा इसमें जो है वो बहुत सारी कमांड्स हैं जो कि आपको करना होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई मैं ड्राइंग खोलता हूँ। ये टैंक की है, इसको हम बाद में देखेंगे। कोई ऐसी जिसमें पाइपिंग लेआउट आ रहा हो तो वो आपके लिए बेटर होगा समझता हूँ। अच्छा जी, चलें फॉर एग्ज़ाम्पल ये पाइपिंग लेआउट है। इसमें क्या है, इसमें 3 टैंक रखे हुए हैं, तीन नहीं सॉरी, 1 2 3 4 5 5 टैंक रखे हुए हैं। ठीक है, और ये 1 2 3 4 5 पंप। ठीक है, अब इसका जो प्रोसेस है वो ये है कि आपकी इसकी 2 लेआउट होंगे। इसका प्रोसेस अभी इसमें क्लियर नहीं होगा, लेकिन मैं आपको वैसे बता दूँ क्योंकि इसकी पाइपिंग मैंने की थी। तो आपका जो केमिकल है ये केमिकल प्लांट की है। ठीक है, तो जो केमिकल है वो जाता है इन टैंक में, टैंक में स्टोरेज होता है। फिर स्टोरेज से ये निकलती हैं लाइनें, पंप में जाती हैं। पंप जो है वो सक करता है इन टैंक से, फिर उसके बाद डिस्चार्ज कर देता है और यहाँ पर आके रोड है, ये बाउज़र खड़ा होता है और बाउज़र ट्रक कह लें उसको। ठीक है, तो ये ट्रक जो है वो जो भी उसका माल होता है वो लेके चले जाता है। तो ये इसका प्रोसेस है। ठीक है, तो पहले फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो है वो स्टार्टिंग जो है वो आपको टेम्पलेट से करनी है कि आपने कौन सा टेम्पलेट यूज़ करना है। ठीक है, अच्छा इसमें जो है वो A4 का टेम्पलेट होता है, A3 का होता है, A2 का होता है, A1 का होता है एंड A0 का होता है। अच्छा जी, अच्छा हर जो पेज हैं उनके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसमें मेंशन नहीं हुआ, हाँ ये हुआ है A0 का है, A0 का है और स्केल हुआ हुआ है 1:25। यानी कि जो टेम्पलेट है ये 1:25 बड़ा है। ठीक है, अब इसमें जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं ये लगाता हूँ एक रेक्टेंगल, एक टेम्पलेट बनाता हूँ। अ, तो ये हमने रोटेट करा, ये हो गया। अब स्केल की कमांड ली मैंने। ठीक है, और इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, इसको दबाया और 25 का स्केल ले लिया। ये देखें 25 का स्केल आ गया।
841 1189 सॉरी 1189 होता है। दोबारा से लेंगे हम। पहले हमने रेक्टेंगल बनाया REC रेक्टेंगल, एंटर करा, फिर शिफ्ट दबा के @ ठीक है। उसके बाद आपका आ गया 1189 कॉमा 841, ये आपका आ गया टेम्पलेट। फिर इसको हम स्केल करेंगे राइट क्लिक करके जैसे मैंने बताया था, और 25 ये हो गया। ये बिल्कुल परफेक्ट आया। ठीक है। फिर उसके बाद हम जो भी जिस कंपनी में आप होंगे उसका अपना अपना होगा। ये मेरा पुराना बैकअप था 2013 का, तो अभी का तो मैं आपको इतना ही शो कर सकता कि मैं किस कंपनी में हूँ और किस में काम कर रहा हूँ। तो ये ऐसी पुराना है हमारा। अच्छा जी, अब इसमें जो है वो हम देखते हैं कि पिन आईडी। अच्छा, हमें जो है वो बेसिक पाइपिंग जो है ऑटोकैड की, वो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कुछ भी पाइपिंग कर रहे हो तो उस पाइपिंग का सबसे पहले हमारे पास पिन आईडी होना चाहिए। पिन आईडी मतलब प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम। ठीक है, उससे हमें पता चलेगा कि प्रोसेस क्या चल रहा है, हर चीज़, स्पेक, साइज का लाइन नंबर और क्या है वो पेंटिंग होनी है, मतलब सब चीज़ें। ठीक है। फिर उसके बाद हमें पता होना चाहिए प्लॉट प्लान। ठीक है, प्लॉट प्लान मतलब ये आपका कहाँ रखा हुआ है, इसका नॉर्थ किस तरफ रखा हुआ है, ये इक्विपमेंट कहाँ रखे हुए हैं। ठीक है। फिर तीसरी चीज़ आती है कि आपको इक्विपमेंट डेटा। इक्विपमेंट डेटा मतलब जैसे ये टैंक है, ठीक है, ये टैंक है। अब इसकी ये जो नोज़ल है ऊपर लगी हुई है, इसकी साइड में लगी हुई है, तो ये ज़मीन से कितना ऊपर है, इसकी फाउंडेशन कितनी है, तो ये सारा सब कुछ आपको इक्विपमेंट डेटा शीट से मिलता है, जिसे हम गैड भी बोलते हैं। ठीक है। और इस पंप की नोज़ल कितनी है, कितनी ऊपर रखी हुई है, ताकि हम जब ये लाइन लेकर आ रहे हैं तो ये सीधा जो है ये इस पर आके मिले, ना कि ये ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है। क्या चीज़ हो गई, प्रोसेस, प्लॉट प्लान, डेटा शीट। ठीक है। अब आपकी आ गई, ये आपको चीज़ें पता चल रही। अब आप ये देखोगे कि आपको किस पर जो है वो पाइपिंग करनी है। अगर आप केमिकल प्लांट पे कर रहे हो, ऑयल एंड गैस पे कर रहे हो, या गैस प्लांट पे कर रहे हो, तो हर किसी का अपना अपना कोड होता है। ठीक है। तो अभी हम करते हैं SME B31.3 पर। ठीक है। तो अब उसके आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि SME B31.3 में आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसका पूरा मेरे पास अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा, पर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो है वो आपको बताऊंगा कि क्या क्या कोड होता है। अच्छा जी। अच्छा, पहली बात ये कि अगर आपको ऑटोकैड बिल्कुल नहीं आता किसी को भी, तो वो मुझे बताए क्या क्या चीज़ें नहीं आती, कौन सी कमांड नहीं आती आपको, कोई भी XYZ, तो आप मुझे कमेंट में बताएं मुझे ये चीज़ नहीं आती, मैं आपको उसकी वीडियो बना के शेयर कर दूँगा। ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि आप लोग जो जो वीडियो देख रहे हैं उनको क्या क्या नहीं आता। ठीक है। तो अब मैं बेसिक से बिल्कुल लाइन की कमांड से कि L से लाइन लगती है, C से सर्कल होता है, तो ये सारी चीज़ें बताने बैठूंगा तो जिसको आता है वो बोर हो जाएगा। ठीक है। तो जिसको जो जो चीज़ें चाहिए हों, जो जो चीज़ें समझ नहीं आ रही हों, वो मुझसे पूछ सकता है वीडियो में कि मुझे जो है वो ये चीज़ समझ नहीं आ रही और इस चीज़ में जैसे प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑटोकैड में, मतलब इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर है तो आपको पता ही है कि काफ़ी डीपली होता है ये। तो जो भी आपको नहीं आ रहा वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो अभी आज की फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने अपना सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है और ये बताया है कि मैं आपको पाइपिंग सिखाऊंगा आगे किस किस तरीके से, और हम किस तरीके से कर सकते हैं कि एलिवेशन जो है वो
कैसे रखना होता है, पाइपिंग कैसे रखनी होती है, सपोर्ट कैसे रखनी होती है, कितने से कितने पे रखनी होती है, फ्लैंजेस, वाल्व्स, ये कहाँ कहाँ आना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए ये मेरी पहली वीडियो है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, तो आज के लिए इतना ही। और जो भी चीज़ आपको चाहिए समझने के लिए कि मुझे इस चीज़ में मुझे प्रॉब्लम आती है, मैं इसका हल जो है, क्योंकि ऑटोकैड आपको पता ही है कि अगर आप 20 साल या 25 साल पहले चले आओ तो ये काम हाथ से होता था, तो टाइम को कम करने के लिए सॉफ्टवेयर बना है। ठीक है, तो कुछ लोग जो है वो सिंपल सी कमांड यूज़ करके जो है वो काफ़ी एक एक दिन लंबा काम खींचते हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारी कमांड है जिसको काम को शॉर्ट करने के लिए आपका जो है वो टाइम बचता है। तो जो भी आपको चीज़ चाहिए कि मुझे ये मैं करता हूँ और कौन सी कमांड से ये काम शॉर्ट हो जाए, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, चलें आज के लिए इतना ही, मिलते हैं देख के बाद।